फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा मोजम्बिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा मोजम्बिक का वीजा आप कैसे ले सकते हो। सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया था, मुझे रिक्वेस्ट किया था मोजम्बिक का वीजा कैसे एप्लीकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, प्रोसेस क्या है, स्टिकर वीजा और ई वीजा कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप जाना चाहते हैं मोजम्बिक जो कि ईस्ट अफ्रीका में एक खूबसूरत सा देश, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं घूमने के लिए या बिजनेस पर्पज के लिए, तो आपको वीजा कैसे लेना है। तो आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको मोजम्बिक का वीजा मिलेगा। मोजम्बिक का जो वीज़ा है उसको आप स्टिकर वीज़ा भी आप ले सकते हैं और ई वीज़ा भी ले सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो हाई कमीशन में जाके, दिल्ली हाई कमीशन मोजम्बिक का हाई कमीशन है, मोजम्बिक की एम्बेसी है, वहाँ पे आप जाके स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो घर बैठे कहीं भी, आप पूरे इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं, मोजम्बिक का ई वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों फैसिलिटी है। आप चाहो, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप मोजम्बिक का ई वीज़ा आप घर बैठे ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा क्या लगेगा। और अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो आप दिल्ली के अगल बगल रहते हैं या फिर आप दिल्ली के आसपास हैं और स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप मोजम्बिक हाई कमीशन में जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। इससे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो फ्रेंड्स, मोजम्बिक के वीज़ा के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं मोजम्बिक कंट्री के बारे में। थोड़ा सा इस देश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब आप कवर लेटर बनाएंगे तो उसमें से बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो किसी भी देश में आप जाते हैं तो आपको उस देश के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले बात करते हैं मोजम्बिक की, जो कि बहुत ही खूबसूरत देश है और ये देश ईस्ट अफ्रीका में है। ईस्ट अफ्रीका में बहुत ही खूबसूरत देश है। और अगर इसके बॉर्डर की बात किया जाए, आप मोजम्बिक के साथ साथ कौन सा देश आप कवर कर सकते हैं, कौन सा देश आप क्लब कर सकते हैं, कौन सा देश में आप जा सकते हैं। तो आप मोजम्बिक के साथ साथ आप ईस्ट में तंजानिया है, नॉर्थ में मलावी है, जाम्बिया है, नॉर्थ वेस्ट में जिम्बाब्वे है, वेस्ट में इस्टवानी है और साउथ में साउथ अफ्रीका है, साउथ वेस्ट में साउथ अफ्रीका है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। और कोमोरोस भी आप जा सकते हैं वाया फेरी, मडागास्कर भी आप जा सकते हैं फेरी से। तो ये देश हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, मोजम्बिक से आप घूम सकते हैं। मोजम्बिक आप वाया रोड और वाया फेरी, वाया एयर आप जा सकते हैं। तो आप चाहे एयरलाइन से जाइए, चाहे वाया रोड जाइए या फेरी से भी आप मोजम्बिक जा सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है। आप सी पोर्ट से जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं, आप वाया रोड आप जा सकते हैं। आप मोजम्बिक से आप मलावी जा सकते हैं, जाम्बिया जा सकते हैं, जिम्बाब्वे जा सकते हैं, तंजानिया जा सकते हैं, साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। आप मोजम्बिक को एक साथ कई कंट्री आप विजिट कर सकते हैं, एक साथ कई देश आप जा सकते हैं। तो अगर आप मोजम्बिक घूमना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप केवल इंडिया में ही आप मोजम्बिक का वीज़ा, इंडिया में जो मोजम्बिक का हाई कमीशन आपको अप्लाई करना है। आप मोजम्बिक का वीज़ा आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जाम्बिया से भी कर सकते हैं, आप मलावी से भी कर सकते हैं, जिम्बाब्वे से भी कर सकते हैं, तंजानिया से भी कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका से भी कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि उस देश में, जिस देश में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ मोजम्बिक का हाई कमीशन, मोजम्बिक का एम्बेसी है कि नहीं। अगर है तो वहाँ पे आप जाके फिजिकली आप वहाँ विजिट करके आप वहाँ पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस जो है वो आपका 4 से 5 दिन लगेगा। अगर आप अर्जेंट चाहते हो तो आपको वीज़ा 3 दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन जो सर्विस चार्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर मोजम्बिक की लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पुर्तगीज़, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश ही बोला जाता है। तो हाई कमीशन का जो वर्क है वो इंग्लिश में और पुर्तगीज़ में होता है। तो आपको जो कवर लेटर बनाना है वो आपको पुर्तगीज़ में या फिर आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको मोजम्बिक का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर मोजम्बिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वहाँ का वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, सामने आपको वेबसाइट दिख रहा है। इस वेबसाइट पे आप मोजम्बिक का ई वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप इंडियन हैं तो आप मोजम्बिक का ई वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। मोजम्बिक का वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और वो आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बता दूँगा वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हो। लेकिन प्रोसेस बड़ा हार्ड है। आप स्टिकर वीज़ा आप हाई कमीशन से जाके ले लीजिए, बहुत ही ईजी है, या फिर आप ई वीज़ा एप्लीकेशन कर दीजिए तो आपको काफ़ी जल्दी, काफ़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो बात करते हैं मोजम्बिक के टूरिस्ट वीज़ा की। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना है, चाहे आप ई वीज़ा एप्लीकेशन करो या आप स्टिकर वीज़ा एप्लीकेशन करो, डॉक्यूमेंट्स आपके यही लगेंगे। फर्क ये है कि स्टिकर वीज़ा आपको हाई कमीशन में जाके एप्लीकेशन करना है और ई वीज़ा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको PDF बना के लगाना है और स्टिकर वीज़ा में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखने के बाद आपको जाके एम्बेसी में सबमिशन कराना पड़ेगा। तो
मोजम्बिक के वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और वहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, फोटोकॉपी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मोजम्बिक के हाई कमीशन में जाएंगे तो वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको वहाँ पे मिलेगा, उसी को आपको फिल करना है। लेकिन इसको आपको फोटोकॉपी नहीं कराना है, आपको जो फॉर्म मिलेगा उसी को आपको फिल करना है। जो फॉर्म का जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है। 10 रुपये में आपको एम्बेसी में आपको फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म आपको वहीं पर फिल करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा 2। अगर आप ऑफलाइन वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो आपका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा। कवरिंग लेटर आपको बताना पड़ेगा कि आप मोजम्बिक में क्यों जाना चाहते हो, आपका पर्पज़ क्या है वहाँ घूमने के लिए, मोजम्बिक में आप क्या देखोगे, मोजम्बिक में आपका प्लान क्या है, वहाँ आप क्या क्या देखना चाहते हो, कितने दिन आप वहाँ स्टे करोगे और मोजम्बिक के बाद आप किस देश में जाना चाहते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। आप जाम्बिया जाना चाहते हैं कि आप तंजानिया जाना चाहते हैं, मलावी जाना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका जाना चाहते हैं, तो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। आप रिटर्न इंडिया आना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो कवरिंग लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, आइटरी आप लगा देंगे डे बाई डे। और उसके बाद सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ये कि आपको होटल की बुकिंग आपको कराना पड़ेगा। आपको आप जितने भी दिन वहाँ स्टे करते हैं, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तो 10 दिन या 7 दिन, 8 दिन आप जितने स्टे करते हैं उतने दिनों का होटल की बुकिंग आपको करना है और उस होटल की बुकिंग आपको लगाना है। यहाँ पर कंफर्म रिटर्न टिकट आपको नहीं लगाना है। और वैसे वीज़ा मिल जाता है, अगर कंफर्म रिटर्न टिकट आप लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वाया रोड जाना है, मान लीजिए कि आपको मोजम्बिक रोड से जाना है या साउथ अफ्रीका आप जा रहे हैं, तो आप टिकट दिखा सकते हैं कि मेरा साउथ अफ्रीका का वीज़ा है, साउथ अफ्रीका का वीज़ा है और मैं इंडिया से जाऊंगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से जाऊंगा मोजम्बिक, या इंडिया से मैं जाऊंगा तंजानिया, तंजानिया से जाऊंगा मोजम्बिक। तो जिस भी देश में आप जा रहे हैं तो वहाँ का वीज़ा आप दिखा सकते हैं, वहाँ का टिकट आप दिखा सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि मैं वहाँ से मोजम्बिक आप बस से जाएंगे या फिर आप कैसे जाएंगे। तो अपना प्लान आप पेपर पे लिख के आप बता सकते हैं और टिकट भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो प्लान अपना पूरा आप पेपर पे लिख के आप बता सकते हैं। अगर आपने टिकट ले लिया है तो आप वो टिकट दिखा सकते हैं कि आप इंडिया से साउथ अफ्रीका से ये बस का टिकट है, इससे आप मोजम्बिक जाएंगे और आपका जो स्टे टाइम है वो आपका 7 से 8 दिन वहाँ स्टे करेंगे। ये होटल, अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव वहाँ पर रहता है तो उसका स्पॉन्सर लेटर आप लगा सकते हैं, उसका ID प्रूफ आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस ID प्रूफ पे इस एड्रेस पे आप वहाँ पे स्टे करेंगे, आप रहेंगे। तो जो भी ID प्रूफ आपके रिलेटिव फ्रेंड का होगा, जैसे कि उसका पासपोर्ट हो गया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो उसको आप लगा सकते हो। ये आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप इस एड्रेस पे आप रुक रहे हो। तो ID प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है और स्पॉन्सर लेटर में वो लिख देगा कि आपको वो कैसे जानता है, आप कितने दिन से आपको जानता है, आप उसके दोस्त हो, आपका रिलेशनशिप क्या है, आप वहाँ जाओगे तो उसके साथ में रुकोगे, एकोमोडेशन जो भी है वो प्रोवाइड कराएगा। तो जो स्पॉन्सर लेटर है वो आपके रिलेटिव या फ्रेंड जो भी वहाँ रहता है मोजम्बिक में, वो आपको लिख के देगा और उसको आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाना है। बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप लगाइए। मिनिमम आपका बैलेंस जो है वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए और आप लगा सकते हैं बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का। 6 मंथ का भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 मंथ का इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न आपका लगेगा 2 साल का या 3 साल का आप लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो है येलो फीवर सर्टिफिकेट। आप अफ्रीका में किसी भी देश में जाते हैं या फिर आप साउथ अमेरिका में किसी भी देश में आप जाते हैं तो आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट आपको लगाना ही पड़ेगा। कोशिश ये करिएगा कि आपका जो येलो फीवर सर्टिफिकेट हो 10 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर आपका येलो फीवर सर्टिफिकेट 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, 10 साल आपको हो गया लगाए हुए येलो फीवर, तो नया वैक्सीन आपने जो लगवाया है, जो नया सर्टिफिकेट आपको मिला है, आपको नया वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, नया सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो येलो फीवर सर्टिफिकेट आपका लगेगा यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो वीज़ा का जो प्रोसेस टाइम है, अगर आप अर्जेंट में चाहते हो तो आपको 3 दिन में मिल जाएगा और अगर आप चाहते हो कि अर्जेंट में नहीं, आपको कोई अर्जेंट नहीं है, तो आपका जो वीज़ा है वो 6 से 7 दिन में आपको मिल जाएगा। सिंगल एंट्री का जो वीज़ा है वो अराउंड आपका पड़ जाएगा 51-52 का पड़ जाएगा, 5200 का पड़ जाएगा। और जो अर्जेंट अगर आपको चाहिए तो वीज़ा आपका पड़ जाएगा 10,000 का। मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर आप लेते हैं तो आपका पड़ जाएगा
से 13,500 तक। मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर आप अर्जेंट लेते हैं तो आपका 17 से 18,000 तक पड़ जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल वर्किंग डेज का आप लेते हैं तो आपका लग जाएगा 4 से 5 दिन। लेकिन अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आपका वीज़ा 1 दिन में ही आपको वीज़ा मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत अगर छुट्टी उट्टी पड़ गई तो आपका 3 दिन, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको ई वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो सामने आपको वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, अपना आईडी क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में यहाँ पे लगेंगे, जिनका साइज होना चाहिए 5 MB से ज़्यादा ना हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में आपको लगाना है, पीडीएफ में अटैच करना है और आपको एप्लीकेशन कर देना है। पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देना है। तो आपको दिल्ली में मोजम्बिक हाई कमीशन जाना है तो उसका एड्रेस ये है, मोजम्बिक हाई कमीशन C79 आनंद निकेतन, नई दिल्ली। और ये टेलीफोन नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है। तो आप चाहो तो इस टेलीफोन नंबर पे आप बात कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ मुझसे छूट गया है, तो आप इस ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप ईमेल करके आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। वीज़ा का जो टाइमिंग है, एप्लीकेशन का जो टाइमिंग है, वर्किंग डे है मंडे टू फ्राइडे। और ऑफिस का जो टाइम है वो है 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। वीज़ा का जो टाइमिंग है वो है 9 बजे से 12:30 बजे तक। आपको एप्लीकेशन करना है तो 9 बजे से 12:30 बजे के बीच में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। कलेक्शन का जो टाइम है वो 4 से 4:30 बजे के बीच में आप पासपोर्ट कलेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको मोजम्बिक का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।